आइए गोपाल जी आइए। वाह, मिसेस एंड मिस्टर गोपाल जी सेलिब्रेट सिल्वर जुबली एनिवर्सरी। आइए आपको हमारा लेटर वगैरह ठीक से मिल गया था ना? जी हाँ, बिल्कुल मिल गया। हाँ, सही वक्त पे मिला। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप मुझे अवार्ड ही देने वाले। अवार्ड? हाँ, इसलिए? अरे भाई 25 साल बीवी के साथ गुजारना कोई मामूली बात है क्या? वो भी 25 नॉट आउट। 25 साल। अरे मैं जानती हूँ मैंने उनके साथ कैसे गुजारे हैं। और कोई होती ना। बैठो बैठो बैठो, आ जाएगी 1-2 घंटे में। जी? जब सब्जी लेने जाती है ना तभी 2 घंटे लगाती है मेकअप के लिए। फिर आज तो कैमरे के सामने आना है, करोड़ों दर्शक दुनिया भर में उन्हें देखने वाले हैं। बैठो, आ गई बैठिए। मैं जब अपने कैमरामैन और असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस लेके आता हूँ, आप आराम कीजिए। मैं क्या भेजूँ आपके लिए? चाय, ठंडा, कॉफी विदाउट शुगर? क्या लोगे? हाँ, कॉफी। आप बैठिए, मैं आती। ये सुनो, मैं कैसी दिख रही हूँ? तुम कहाँ दिख रही हो? एक तो मेकअप ही मेकअप रहा है। क्या मतलब? ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। कितना अच्छा डेकोरेशन किया है ना? लेकिन ये सिल्वर जुबली एनिवर्सरी लिखने की क्या जरूरत थी? सिर्फ मैरिज एनिवर्सरी लिखते तो। क्यों, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, इससे उम्र का पता चल जाता है ना। अब सारी पड़ोसनें जो है वो लोग 25 साल में 16 साल ऐड करेंगी और जान जाएंगी कि मैं 41 साल की हूँ। तुमसे कह देना कि जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त हम बच्चे थे और छोटी उम्र थी तुम्हारी, तुम मासूम थी, ना समझ थी। हाँ, ये भी सही है। वैसे कौन सी समझदार औरत तुमसे शादी करती है? तुमने अभी से शुरू कर दिया। थैंक यू। ये लो, फिर ये कॉफी पीने के बाद में हमें इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। थैंक यू। तुम्हें पता है, मेरे पहले से ही रट लिया है क्या क्या बोलना है। रुक्मिणी, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो जो नहीं बोलना है वो रट लो तुम। मेरी लाइट वाइट लग गया ना, तैयार हो गए ना सर? ये तो हमेशा की तरह मेरी शिफ्ट बढ़वाएगा। लाइटिंग रेडी है आपके? हाँ। देखो रुक्मिणी, आज हमारा मानो इम्तिहान है। आज अगर हम अच्छा नहीं बोले तो सबके सामने नाक कट जाएगी। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे टीटू ने सब लिख के दिया है। टीटू ने? अरे बाबा, तब तो हो गया आज के प्रोग्राम का सत्यानाश। देखो, मैं तुमको कह देती हूँ, मेरे भाई के लिए ऐसी ऐसी बात मत करना। हाँ, अरे हीरा है हीरा। हाँ, देखो कितना अच्छा लिखा है, पढ़ के सुनाती हूँ। प्यारे दर्शकों मुस्कुराओ। प्यारे दर्शकों मुस्कुराओ? अरे वो क्यों मुस्कुराएंगे? अरे भाई, मुस्कुराओ ब्रैकेट में है, मेरे लिए है। हाँ, ऐसे। प्यारे दर्शकों, हमारी संस्कृति में विवाह को पवित्र माना जाता है। यहाँ हम 7 जन्म तक अपने जीवन साथी के साथ निभाने की कस्में खाते हैं। तो पश्चिम में एक ही जन्म में 7 जीवन साथी होते हैं। कितने खुशनसीब हैं। क्या? हम लोग कितने खुशनसीब हैं, क्योंकि यहाँ डिवोर्स कम होते हैं ना। लेकिन पश्चिम में आदमी शादियाँ कम करता है लेकिन डिवोर्स ज्यादा लेता है। हाउ लकी। क्या? हम लोग। हाँ, आगे सुनो। इसका कारण यूं है कि पति और पत्नी के बीच में एक भरोसा होता है, विश्वास होता है, ट्रस्ट। अच्छा लगा? सुनने में बहुत अच्छा लगा। काश टीटू ने तुम्हें ये सब शादी के पहले भी बताया होता। क्या मतलब? अरे कम से कम तुम मुझ पर भरोसा करना तो सीखती। जब देखो बस तब शक शक शक। जाने दो, झूठ मत बोलो। मैं कोई शक वक नहीं करती किसी पर। शक नहीं करती? अच्छा, भूल गई वो तुम्हारी इलाहाबाद वाली सौतन को। चुप, यहाँ क्यों याद दिलाना? हेलो नारायण, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। अरे सुबह सुबह उसका तार आया था कि वो इलाहाबाद से बॉम्बे आ रही है 12 बजे की ट्रेन से। एक काम कर, तू उसे लेने स्टेशन चला जा। अरे मैं खाली हाथ कैसे आ सकता हूँ? उसे मस्का मारना है। हाँ, वो फूल मिठाई वगैरह लेकर जाऊंगा ना मैं। नहीं, रुक्मिणी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, गजब हो जाएगा। हाँ, उसे पता चलने दे, लेकिन सारा काम हो जाने के बाद। सुनिए। अरे वो देखो, इस समय मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे जरा जल्दी है, जाना है मुझे। ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ मैं।
तुम क्या कर रही हो माँ? मत कह मुझे माँ। तेरा बाप गया है तुम लोगों के लिए दूसरी माँ लाने। क्या? हाँ, स्टेशन गया है फूल माला लेकर। तो माँ तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कई दिनों से देख रही हूँ न ठीक से बात करते हैं न कहीं ले जाते हैं। अरे मैं तो समझ गई थी जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे मैंने एक साड़ी मांगी थी। पता है क्या कहा उन्होंने? जाओ मुझे ले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पता है सब। लेकिन माँ तुम तो कहती हो ना कि पापा में कोई गट्स नहीं है तो अरे वो इलाहाबाद वाली है ना, उसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। कह देना तेरे बाप को कि मैं चली मायके, वो रहे अपने इलाहाबाद वाली के साथ खुशी से। हाँ। माँ, ओहो माँ ये क्या कर रही हो माँ प्लीज। रुक्मिणी, रुक्मिणी। अब क्यों बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे? आरती उतारो अपनी स्टॉल की। रुक्मिणी। कैसी है तू? बेटी को ला लो। अच्छा हुआ तुम आ गई माँ। चलो मुझे ले चलो, इस नरक से ले चलो मुझे। अरे हुआ क्या? अपने ही घर को नरक कह रही है? अरे माँ ये घर मेरा था पहले, अब तो कोई इलाहाबाद वाली यहाँ पर राज करेगी। इलाहाबाद वाली? हाँ। क्यों जी चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? किसे इलाहाबाद से लाने गए थे? हाँ, मेरी छाती पर मुंह करने। अरे इलाहाबाद से तो मैं आई हूँ। अपने पंडित जी के साथ किसी की शादी में गई थी और ये उल्लू पहली बार तो मुझे लेने आया। और क्या, मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा, इसलिए जब इनका तार आया था ना मैंने तुम्हें बताया नहीं। और तुम ही कह रही हो कि मैं इलाहाबाद से तुम्हारे लिए सौतन लाने वाला था। देखा क्या माँ? क्या बेटी? मुझे क्या पता था कि माँ आने वाली है? हाँ, लेकिन तुम्हारी ये शक करने की आदत मुझे कितनी महंगी पड़ती है पता है? पता है। हाँ, लेकिन ये सब बातें आज करने की जरूरत नहीं। आज हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। पता है, आज सच बोलना मना है। नमस्कार। पिछले सप्ताह में हमने आपकी मुलाकात एक ऐसे कपल से करवाई थी जिन्होंने एक साल में 25 शादियां की थी। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कपल से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 25 साल में सिर्फ एक शादी की। मिलिए मिस्टर गोपाल जी से, और उनके साथ है मिसेस रुक्मिणी गोपाल जी। आज उनके शादी की 25वीं सालगिरह है। मैडम, आपकी शादी कब हुई थी? जब मैं 4 साल की थी। और आपकी शादी? जी? अरे बस इनकी शादी के 2 महीने के अंदर ही मैंने भी कर ली। तब आपकी उम्र क्या थी? 6 उम्र तो खास याद नहीं है। हाँ, लेकिन उस समय तक मुझे गिनती नहीं आती थी, इसलिए पिताजी ने कहा भी था कि देखो गिनती आती नहीं है और शादी करने चला। आपका लव मैरिज था या अरेंज? मतलब शादी के पहले प्यार था या शादी के बाद प्यार हुआ? प्यार करने की तो इनकी पुरानी आदत है, अभी तक नहीं छूटी। मतलब अभी भी प्यार है। आपको आपकी शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपको अब बारी है दर्शकों के सवालों की। सबसे पहला सवाल, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारीलाल द्विवेदी पूछते हैं कि गोपाल जी, क्या आप दोनों कभी लड़ते झगड़ते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अब मियाँ बीवी आपस में झगड़ते क्यों हैं? क्योंकि उनके बीच मतभेद होते हैं। हम लोगों का ऐसा कोई, हमने अपने अपने काम आपस में बांट लिए हैं। हाँ, तो हम लोगों का ऐसा कोई झगड़ा होता ही नहीं है। मतलब ये है कि छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं उनमें जो इनका मत है उससे मैं एग्री कर जाता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उसमें टांगे नहीं आ रहा था। और जो बड़ी बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, उसमें इनकी जो राय है वो मेरी है। मैं अपना सर नहीं कपाती उसमें। जैसे कि जो छोटी छोटी बातें हैं, मान लीजिए जैसे घर में जो मैं खर्चे के लिए पैसे देता हूँ तो उसमें से कितना खर्च करना, घर में क्या पकाना है, सेविंग्स में क्या होना चाहिए, बच्चों की फीस वगैरह, ये सब मामलों में ये डिसीजन लेते हैं। मैं बिल्कुल टांग नहीं अड़ाता। लेकिन बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं, जैसे कि इंडिया को परमाणु बम बनाना चाहिए या नहीं, CTBT साइन करना चाहिए या नहीं, या ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं इंडिया में, ऐसे मसलों में मेरे विचारों का या मेरे मत का ये विरोध नहीं करती है। ग्रेट। द्विवेदी साहब समझ गए होंगे कि यही राज है इनकी खुशहाली का, दूसरा सवाल है
केरला से मिस्टर अयंगार पूछते हैं इसे। वो कहते हैं कि मियाँ बीवी में झगड़े टालने का कोई सीधा सरल उपाय है तो बताइए। हाँ है। बात बात में अपने पति की तारीफ करो। हाँ। अगर उसने 2 दिन नहाया नहीं हो तो कहना कि आपको नहाने की क्या जरूरत है, आप तो हमेशा फ्रेश लगते हैं। और अगर कभी पत्नी अधपका खाना थाली में परोस दे तो उसे कभी कच्चा नहीं कहो, फिर उसे कहो कि ये हाफ फ्राई है, हाफ फ्राई है। तो मतलब आप घर में हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं? जी हाँ 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 बोलो। हाँ बोला, हाँ बोल दिया। अच्छा हुआ तुम दोनों ने शादी कर ली। सच बड़ी खुशी हुई तुम दोनों की शादी की खबर सुन के। अरे मेहमानों को 5 सुपारी तो दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो। थैंक यू भाई, वाह खाना बड़ा ही मजेदार था, पेट ही नहीं दिल भी भर गया। अरे भाई साहब, आपकी बात सुन के तो मेरे सारे दिन की थकान मिट गई। वरना यहाँ तो मरते रहो, 25 पकवान बनाओ, फिर भी प्यार भरे ऐसे 2 शब्द कभी नहीं सुने। ये तो ऐसे कह रही है जैसे कि रोज रोज मुझे 5 पकवान खिलाती हैं। हाँ। और ऐसा कौन सा कष्ट उठाना पड़ता है 2 रोटी और 1 कटोरी दाल बनाने में, हाँ? सारा खाना तो मनसुख बनाता है। हाँ, मेहनत तो सिर्फ आप ही करते हो ना। मैं तो है ना सारा दिन सोती रहती हूँ। और नहीं तो क्या, कभी आए हमारे ऑफिस तब पता चलेगा कि काम करना क्या होता है, हाँ? खून पसीना बहाना किसे कहते हैं। बैठिए। वैसे जूली के पीछे भागते भागते तो पसीना आता ही होगा। प्लीज प्लीज भाभी जी, कितने दिनों बाद हम लोग मिले हैं, कितना अच्छा खाना खाया है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रोज मैं आपको भूखा ऑफिस भेजती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप इनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुझे ताना मार रहे हैं। मुझे और कुछ काम ही नहीं है ना तुम्हें ताना मारने के अलावा। इतना ही गुस्सा आता है तो अच्छा खाना बनाना सीखो। बैठो भाभी जी के चरणों में और सीखो। अरे ये क्या सिखाएगी? खाना बनाना सीखना है तो नैनसुख से सीखो। वो जो कश्मीरी पुलाव और कोंकणी करी तुम उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे ना, वो इसने नहीं, नैनसुख ने बनाया। वैसे आप भी कौन सा तीर मारते हैं? अरे भाई, ऑफिस नारायण और जूली संभालते, और ये जब मीटिंग में बैठते कैसे बैठते पता है? गूंगा गुड्डा। लेकिन कम से कम इन्हें मीटिंग में तो बुलाते हैं। जब भी इनके ऑफिस में मीटिंग होती है, इनका बॉस तो इन्हें स्पेशल लीव सैंक्शन कर देता है। वैसे ये बात मुझे इनके बॉस ने ही बताई है। हाँ हाँ बताएगा, जरूर बताएगा। उनके सामने बत्ती सी दिखाकर मुस्कुराती जो हो तुम, पता है इसके पीठ फिरते ही वो उसे क्या बोलता है? क्या? मधुबाला की फटी जेरोक्स। रद्दी वाला भी नहीं खरीदेगा। अरे फटी जेरोक्स ही सही, मगर है तो मधुबाला की। अगर इन्हें पूरा मोहल्ला क्या कहता है पता है? डायनासोर का नेगेटिव। और पता है इन्हें क्या कहता है? क्या था? बुलडोजर। मगर ये तो फिर भी ठीक है। आपको पता है इन्हें तो सारा ऑफिस बॉस का फटा जूता कहता है। फटा जूता। मधुबाला की फटी जेरोक्स। यूं फटा जूता? मधुबाला की फटी जेरोक्स। फटा जूता। फटी जेरोक्स। फटा जूता। रद्दी वाला फटी जेरोक्स नहीं लेता, फटा जूता तो ले लेता है। मैं कभी ना फटी बैठूं। जेरोक्स हो, फटा जूता। मधुबाला की फटी तुम फटा जूते हो। जेरोक्स। तुम मधुबाला की फटी जेरोक्स। फटा जूता। देखा आपने क्या अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के बीच में। लेकिन गोपाल जी, क्या ऐसा तो नहीं होता कि आप दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त खोए रहते हो और फिर आप लोगों को आपके रिश्तेदार, बाकी दोस्त, बाकी लोग, इन लोगों का कोई ख्याल ही नहीं रहता? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमको अपने दोस्त और खासकर रिश्तेदारों का तो बहुत ही ख्याल रहता है। अच्छा, ये उन्हीं के आशीर्वाद का तो फल है कि हम दोनों का प्रेम नगर इतना आबाद है। क्यों जी, पोल खोल दूं? पिछले हफ्ते की बात भूल गए? नहीं रुक, मैंने क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? ये तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? क्यों, कहाँ जाना है? अच्छा, कहाँ जाना है? भूल गई आज मेरी मौसी के लड़के की शादी है। क्या? क्या क्या? ये अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो मुझे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। कैसे आएगा समझ में? मेरी मौसी का बेटा है ना। अगर तुम्हारी मौसी का बेटा होता तो हफ्ते भर पहले से ही तुमने घर सर पे उठा लिया होता कि शादी में जाना है, शादी में जाना है, शादी में। एक ही मौसी है मेरी, एक ही मौसी है रुक्मिणी, और उसका एक ही लड़का है। और 6 मौसियां हैं तुम्हारी, और कम से कम हर एक के 4 शैतान है। उनके बारे में तुम्हें सब याद रहता है, लेकिन मेरी मौसी के बारे में कुछ याद नहीं रहता। मेरी बात सुनोगे कि नहीं? क्या सुनूं मैं? हाँ बताओ, क्या सुनूं मैं? यही सुनो ना कि तुम शादी में नहीं चल सकती क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है।
अरे नहीं आने तो मत आओ, तुम्हारे नहीं आने से पंडित मंत्र नहीं भूल जाएगा, वरना वो शादी की घोड़ी बिदक जाएगी तुम्हारे बिना। मेरी मौसी जी को बहुत बुरा लगेगा, दिल टूट जाएगा उनका, क्योंकि बहुत चाहती है वो तुम्हें, लेकिन तुम्हें इसकी क्या परवाह? हाँ, लेकिन मुझे अपने रिश्तेदारों की बहुत परवाह है। मैं जा रहा हूँ शादी में। हाँ जाओ, जरूर जाओ, लेकिन जाने से पहले इधर आओ। हाँ, कहाँ गया हो? क्या है? ये जाने से पहले कार्ड बंद कर जाइए। क्यों? क्योंकि शादी कल की थी। जी हाँ, शादी कल हो चुकी है। आप दिल्ली गए थे, आपको याद नहीं था कि शादी कल की है। हमने आपका बड़ा इंतजार किया, जब आप नहीं आए तो मैं बच्चों को लेके खुद चली गई। और मौसी ने आपको बहुत कोसा, मुझे कहा कि बेटी उसे तो सिर्फ अपने ऑफिस की पड़ी है, रिश्तेदारों से उससे तो कुछ लेना देना नहीं है, एक तू ही है जो सारे रिश्ते बने हुए हैं, वरना वो तो हमें कब कब भूल गया होता। अब जाओ शादी में जाओ, मैं कपड़े धोने जाऊं? शादी में जाएंगे, याद तो कुछ रहता नहीं। अगला सवाल है बीना मध्य प्रदेश से श्रीमती इंदुमती का। वे पूछती है कि आर्थिक नियोजन में पत्नी की ये सवाल रुक्मिणी जी आपको है। हाँ, वे पूछती है कि आर्थिक नियोजन में पत्नी की क्या भूमिका होनी चाहिए? पत्नी की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। अच्छा। इंदुमती जी, देखिए पति तो पैसे कमा के लाता है, हाँ? लेकिन बचत करना ये तो पत्नी का काम है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें तो हमारी रुक्मिणी जी एकदम उस्ताद हैं। अच्छा? हाँ, पति जो कमा कर लाता है उस पैसे की बचत कैसे करनी हो, अरे ये तो कोई इनसे सीखे। क्यों रुक्मिणी, है ना? जी हाँ। हाँ? हाँ। हाँ? रुको डियर, रुको ना। क्या है? देखो चाय और चीनी तो हम फिक्स दुकान से ही खरीदते हैं ना। अरे वो लुच्चा तो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देता है, और ये पंचतारा रोड पे हर चीज पे 2 रुपए की छूट और 1 चम्मच फ्री। मगर ये जो चम्मच और ये डिस्काउंट वगैरह देखो, मैंने ठान लिया है कि बचत करूंगी और बचत करके ही रहूंगी। चलो। चलो भाई, जल्दी जल्दी लाओ, आखिरी बोरी तो बच गई है। हाँ। चलो रखो। देखा नैनसुख, इतना सारा सामान और वो भी डिस्काउंट पे। अरे चीनी पे 2 किलो चीनी पे 2 रुपए की छूट थी, मैंने 50 किलो ले ली। बचे कितने? 50 रुपया। हाँ, चाय का पाउडर 3 किलो पर 2 रुपए की छूट, 30 किलो ले आई। बचे कितने? 20 रुपया। हाँ, के डब्बे पे 1 किलो पे 2 रुपए की छूट, 10 किलो ले आई, बचे 20 रुपए, है ना? और फिर देख ले क्या लाई, 25 किलो दाल, 12 किलो मसाला, 22 किलो नमक, 10 किलो प्याज, 6 दर्जन केले, 20 किलो आलू, 10 लीटर तेल, कुल मिलाकर 317 रुपए 80 पैसे की बचत। गाड़ी के पेट्रोल का खर्च हुआ 75 रुपए 78 पैसे। वो तुम्हारा पंचतारा स्टोर कहाँ था पता है? शहर के दूसरे कोने पर। मेरी गाड़ी तक चलते चलते थक गई। ठीक है, फिर भी 239 रुपए 5 पैसे तो बचे, और ये चम्मच फ्री मिले 100 अलग। बहुत अच्छा मालकिन, आप तो एकदम आगे की सोचती है। एक तू ही है जो मेरी लंबी प्लानिंग को समझता है, बाकी के लोग भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा एक काम कर, तू ये सारा सामान अंदर रखवा दे। अंदर कहाँ रखे मालकिन? इतना सामान रखने के लिए घर में डब्बा नहीं है। कम से कम 30 डब्बा लगेगा। अरे तो ले आ बाजार से। मालकिन एक डब्बा 20 रुपया का है, तो 30 डब्बा का लगेगा 600 रुपए। 600 रुपया? हाँ मालकिन, और इन डब्बों को रखने के लिए एक अलमारी का जरूरत पड़ेगा, और सस्ते में सस्ता अलमारी का लगेगा 2500 रुपए। 2500? हाँ मालकिन, और ये आलू और टमाटर जल्दी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा गर्मी में। फिर क्या? उसकी पाव भाजी बनाकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों को खिला देना, और पाव भाजी बनाने में भी कम से कम खर्च होंगे 800-900 रुपए। तो रुक्मणी, तुम्हारी ये 239 रुपए 5 पैसे की बचत ने मेरे 4-5 हजार रुपए का कीमा कर दिया। अरे नहीं चाहिए रे, तेरी ऐसी बचत नहीं चाहिए। अगला सवाल है बोरीवली मुंबई के श्री सुहास तथा उषा बावड़ेकर का। ये पति पत्नी पूछते हैं कि गोपाल जी, पति पत्नी के बीच जो प्यार होता है वो शादी के बाद दिन ब दिन कम होता जाता है, इससे कैसे बचे? देखिए,
24 घंटे घर के अंदर बैठे रहना पति पत्नी को, उससे क्या बोरियत आ जाती है। तो उन्हें चाहिए कि बीच बीच में कहीं घूमने चले जाएं, कहीं पिकनिक पे चले जाएं। अच्छा। और इस तरह से अपना प्यार बढ़ाएं। मतलब आप भी कभी कभार जाते होंगे ना पिकनिक पर? हाँ, जी, जी, जी। कितना सुहाना होता होगा वो सफर। मैं जान सकता हूँ, देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। और वो क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये 2 बच्चों के बाप को शर्म करो। हाँ, नहीं तो। अरे रुको, हम लोग पिकनिक पर क्या सिर्फ घूमने के लिए आए? हाँ? ओफो, जगह देखी ना, वक्त करने लगे रोमांस। ठीक है, अगली बार से हम लोग पिकनिक पर नहीं, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, गंगोत्री। हाँ। आप तो सपनों में खो गए। सपने कभी खत्म नहीं होते, लेकिन समय, वक्त की नजाकत को देखते हुए अब हमें एक दूसरे से विदा लेनी चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह जाने के पहले आज के हमारे मेहमान हम सबके लिए एक प्यार भरा संदेशा देंगे। गोपाल जी। प्यारे दर्शकों, विश्वास कीजिए, हम भी आप जैसे ही हैं। जितने आइडियल आप हैं, उतने ही आइडियल हम भी हैं। क्योंकि ये टीवी नहीं है, ये आईना है, आईना। इस दर्पण में आपने अपनी ही छवि देखी होगी। बिल्कुल, क्योंकि आपकी भी इन्हीं की तरह कभी शक न करने वाली, बचत करने वाली, 25 साल बाद भी रोमांटिक रहने वाली, एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग वाली बीबी होगी। हाँ, और आपके पति भी इन्हीं की तरह होंगे, कभी दूसरी औरत की तरफ नजर न उठा के देखने वाले, प्रभु रामचंद्र जी के अवतार, सारे काम पर्टिकुलरली करने वाले। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप जहां भी हैं, जिस हालत में भी हैं, खुश रहिए और खुशी बांटते रहिए और अपने घर को प्रेम नगर बनाइए, हमारी तरह।